प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों, सुहृद विद्यार्थियों एवं समस्त गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ रहे अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक के पाठ के अध्ययन के सोपानक क्रम को हम लोग पुनः एक बार लेकर आपके पास उपस्थित हैं। पूर्व में हम लोगों ने पाठ 11 से स्वाध्यायान मा प्रमदः पाठ का विस्तार किया था कि स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, उससे होने वाली हानि, उससे उसको करने से होने वाले लाभ के बारे में विशेष विचार किया गया था। उसकी कुछ पंक्तियाँ विशेष बची हैं, आइए हम लोग पाठ के माध्यम से उसका विस्तार करते हैं। आप लोग देख रहे हैं बृहदारण्यकोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि यह शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। देखिए क्या बोल रहे हैं बृहदारण्यकोपनिषद की पंक्तियाँ। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, यह महति निश्वसितम अर्थात श्वास ही जिसके वेद हैं अर्थात शिव। एतत यत ऋग्वेदः, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरसः, इतिहासः, पुराण विद्या, उपनिषदः, श्लोकाः, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि सर्वाणि निश्वसितानि इति विद्याः वर्णिताः सन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा है निश्वसितम, श्वास अर्थात श्वास ही है जिसके, किसके, तो अर्थात शिव। श्वास के रूप में ये सारी विद्याएं क्या है, वर्णित हैं। तो श्वास के रूप में किनके, कौन से ईश्वर के पास ये परिलक्षित होती हैं, तो श्वास के रूप में परिलक्षित होती है अर्थात शिव। उनके पास श्वास के रूप में ये सारी विद्याएं क्या है, वर्णित हैं। यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्योखिलं जगत, यह उक्ति ही बहुत ही प्रसिद्ध है। श्वास के रूप में जो विद्याएं संग्रहित हैं, संकलित हैं, ऐसे भगवान शिव को हम लोग क्या है, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और श्वास के रूप में उनके पास जो जो विद्याएं हैं उनका नाम यहाँ बताया गया है। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वांगिरसः अर्थात अथर्ववेदः, इतिहासः, पुराण विद्या, उपनिषदः, श्लोकाः, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि सर्वाणि निश्वसितानि इति विद्याः वर्णिताः सन्ति। इत्थमेव, इसी प्रकार ही देखिए चतुर्दश विद्याएं कौन कौन सी हैं, तो पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तराः, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तराः, वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तराः, वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। कितने प्रकार की विद्याएं होती हैं, तो यहाँ 14 विद्याओं का जो है स्थान बताया गया है। तो सामान्य रूप से हमें अध्ययन करना है कितने प्रकार की विद्याएं होती हैं, तो 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। अब आगे देखिए, इत्युक्ताः सर्वाः विद्याः, ये जहाँ उक्त हैं पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तराः, वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य चतुर्दश। यह जो उक्त श्लोक में जो विद्याएं हैं, भारत देश गुरुकुलेषु अध्याप्याः, भारत देश के गुरुकुलों में पढ़ाई जाती हैं। कलाः च मुखोच्चारण अनुच्चारण पूर्वकेण अध्ययनेन स्वाध्यायेन च एव संरक्षिताः सन्ति। यह किस प्रकार से जो है पढ़ाई जाती हैं, तो गुरु के मुख से उच्चारण करने से, उच्चारण पूर्वक, अध्ययन की विधि से, स्वाध्याय के माध्यम से ही संरक्षित होती हैं।
यह जितनी भी विद्याएं हैं वह गुरु के मुख से उच्चारण और उच्चारण का की विधि को ध्यानपूर्वक अध्ययन से और स्वाध्याय के माध्यम से ही एव संरक्षिता संति, यह संरक्षित होती है, अर्थात गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। अतः नित्यम स्वाध्यायः आचारितव्यः, अतः इसीलिए क्या है, नित्यम स्वाध्याय, नित्य स्वाध्याय, आचारितव्यः, नित्यम स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययनम करणीयम, नित्य स्वाध्याय का आचार करना चाहिए और अध्ययन की विधि को करना चाहिए। विद्यार्थिनः स्वाध्याय एव तपः, विद्यार्थियों का जो तप है वह क्या है, स्वाध्याय ही है। विद्यार्थिनः स्वाध्याय एव तपः, विद्यार्थियों के लिए स्वाध्याय ही मात्र एक तप है। अश्रेय साधनम, श्रेय का साधन है। तद एव लोकोत्तारकम सत महदुपकारकम ज्ञान संरक्षणे, स्वाध्याय क्या है, वह ही लोक जनमानस के का तारक, अच्छा कल्याण करता, सत महद उपकारकम, और उसके साथ क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपकारक है। किस चीज़ में, तो ज्ञान संरक्षण की विधि में। स्वाध्यायान माँ प्रमदः पाठ का जो विस्तार है वह देखिए कितना सुंदर तरीके से किया गया है। विद्यार्थियों के लिए स्वाध्याय ही उसका तप है, जिससे वह लोक कल्याण के लिए महत उपकारक है। किस चीज़ के लिए, तो ज्ञान संरक्षण, ज्ञान के संरक्षण में। अतः एव उक्तम शास्त्रेषु, इसीलिए ही कहा गया है शास्त्रों में, स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्वाध्यायान माँ प्रमदः से 11वें पाठ को हम लोगों ने पूर्ण किया। आप लोग जो महत्वपूर्ण इसमें तथ्य हैं उनका अध्ययन करके अपने जीवन में चरितार्थ कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नमस्कार।